समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गढ़वा जिला के कुछ बीजेपी मंडल अध्यक्षों के द्वारा पलामू सांसद बीडी राम पर विगत दिनों उठाए गए सवालों पर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र काफी मजबूत है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं यह कोई एक व्यक्ति का पार्टी नहीं है, यह जन जन के करोड़ों करोड़ देश प्रेमियों का यह पार्टी है। आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोकतंत्र और राजतंत्र में फर्क ही यही होता है कि लोकतंत्र में आपको अपनी बात रखने की, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप कोई बात कहीं भी किसी फोरम पर रख सकते हैं और उसमें यह आपका राइट है। पिछले दिनों मंडल अध्यक्ष ने जमा होकर के किसी ने यह नहीं कहा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, नरेंद्र भाई मोदी के कमल निशान को हम वोट नहीं देंगे। हाँ, लोगों का नाराजगी यहाँ के वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं और फिर से पार्टी ने उन्हें सिंबल देकर के रिपीट किया है, ये अपना जो उद्गार था उसको व्यक्त कर रहे थे कि भाई सांसद महोदय ऐसे ट्रीट करते हैं मंडल अध्यक्ष को जैसे हुए उनके वेतन भोगी हैं। इसमें सभी लोग देश हित में काम कर रहे हैं। मान सम्मान उनको जरूर, मंडल कमेटी हो, जिला कमेटी हो, संगठन के लोगों का उनको मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखे, इसी का उद्गार उन्होंने व्यक्त किया और उद्गार व्यक्त किया मतलब कोई बहुत अपराध नहीं कर दिया। मैं भी तो बोल रहा हूं कि भाई बीडी राम जी का भी कुछ गलती है। अब बीडी राम जी 10 साल में मंडल अध्यक्ष को अगर नहीं पहचानते हैं तो यह दुखद है। अब अगर खाली आप यही सोचते हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत के चले जाएंगे, ये अच्छा नहीं है। फिर जनप्रतिनिधि फिर क्यों है? आंतरिक लोकतंत्र क्यों है? आपको तो ऐसे समझना चाहिए कि यहां के लोग आपको पहुना समझ के बहुत लाड़ प्यार और दुलार दिए। आपको पता है पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति का एक ही सीट आरक्षित है, वह सीट है पलामू। पलामू के अलावा झारखंड का कोई भी सीट, कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आरक्षित नहीं है। एक यही पलामू गढ़वा है और एक ही सीट में भी आपको 2 बार यहां के लोगों ने, हम कह सकते हैं कि तरहत पर टांगने का काम किया। वोट देकर के आपको लोकसभा, इस देश के सबसे बड़े मंदिर में आपको भेजने का काम किया। आप यहां के पहुना हैं, उसका भी कर्ज आपको चुकाना चाहिए। आप किसी मंडल अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को अगर मान सम्मान नहीं देंगे, ये बात तो उठेगा। लेकिन आज विषय वह नहीं है। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के बात का 100% समर्थन करता हूं। इन्होंने कहा कि बारात आने के बाद भंटा के तरकारी कम हो गया कि ज्यादा हो गया, उसका बात नहीं होना चाहिए। अब जब ऑलरेडी पार्टी डिसाइड कर लिया कि भाई फलाना बीडी राम जी यहां से भाजपा के कमल निशान के प्रत्याशी हैं, तो हमको बीडी राम जी को देखना ही नहीं है। हमको देखना है मोदी जी को, कमल छाप को देखना है, हमें राष्ट्र को देखना है। उस नाते एक एक लोग पिछले बार से भी बढ़ चढ़ करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे और गढ़वा रंग का विधानसभा नहीं, पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी अपार मतों से चुनाव भी जीतेगी। लेकिन इसमें किसी मंडल अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को डेमोरलाइज करके आप अपने को बहुत बड़ा तिस्मार समझने का गलती भी नहीं करना चाहिए। ये लोग आपको वोट दिए, आप इसलिए एमपी हैं। अब यही पर बहुत लोग बोले कि भाई एक कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपया दे दिए, एक कॉलेज वाले को 50 लाख रुपया दे दिए, अब गाय के हर कुत्ता को दे दिए। ये तो पिछले दिनों मैं नाम नहीं लूंगा, एक राजा साहब जयसाल विधायक कोटा का पैसा मिला, कॉलेज में सारा पैसा लगाते चले गए। आज कॉलेज उनके लिए उद्योग हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, बीएड कॉलेज बना है। कोई भी गरीब बच्चा वहां फ्री में नहीं पढ़ता है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि गाय का आहार कुत्ता को देकर के आप अपने को बहुत होशियार और काबिल अगर समझने का भूल करते हैं, तो हमें लगता है यह भूल है। आपको माफी मांगनी चाहिए
और आपको कंधा में कंधा मिला करके संगठन के साथ में काम करना चाहिए, ताकि आने वाले दिन में पिछला बार आप 4.5 लाख वोट से जीते थे, इस बार 10 लाख वोट से आप चुनाव जीतिए। मेरा यह शुभकामना है, लेकिन संगठन को थोड़ा ख्याल रखा जाए, यही विनती है।